क्योंकि ईद बिल्कुल करीब है और हमें चाहिए कि हम ईद से पहले पहले अभी से अपनी स्किन केयर स्टार्ट कर दें। ये वाला फेस पैक और इतना मैजिकल फेस पैक है कि आप इतनी ग्लो, इतनी खूबसूरत, इतनी चमकदार और इतनी हसीना जमील लगेगी ना कि जिनको उनके ससुराल वाले जो है उन्होंने बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है ना। स्क्रब आपकी स्किन की जितनी भी मैल कुचैल है, जितनी भी आपकी स्किन की जो गंदगी है ना, उसको निकालेगा। मामा पापा को शेयर करके खा जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त शाइन आई है सिर्फ ये एक फेस पैक लगाने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ आफ्टर अफ्तारी रूटीन। और ये देखें जी, ये बेबीज आइसक्रीम खा रही हैं। ओए आइसक्रीम वाला फेस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम लोग अफ्तारी करके फ्री हुए हैं तो थोड़ी देर के बाद मेरी सिस्टर आई हैं और वो सब बच्चों के लिए आइसक्रीम लेके आई हैं। ये देखें जरा, देखिए मेरे बेबी को आइसक्रीम वाला फेस। देखें इब्राहिम, हाँ जी, आइसक्रीम फ्रीजर में रखी हुई है, पता है मैं किसके साथ शेयर करके खाऊंगी? किसके साथ? पापा। पापा और मामा साथ कौन शेयर करेगा? बदतमीज ही रखे। लीजे की नीयत अब अपनी आइसक्रीम खाने के बाद मेरी आइसक्रीम पे पड़ गई है। खा लो बेटा, खा लो। ओए ये देखिए मुसल्फा इज़ल क्या कर रही है बेबीज। आओ तो अब सब बच्चों को जो है वो मैं सुला दूंगी। ऑलरेडी चाय में अफ्तारी के फ़ौरन बाद पी चुकी हूँ। अब सिस्टर आई हैं, उनको खाना दे रही हूँ, फ्रूट वगैरह लेके आई हैं, बच्चों के लिए आइसक्रीम्स लेके आई हैं, वो सब कर रही हूँ। और एक दफ़ा सफाई क्लीनिंग भी हो चुकी है, लेकिन बच्चों ने वंस अगेन सारा खलारा डाल दिया। अब जो है वो बस सिस्टर को खाना दे के बच्चों को मज़ीद अगर कुछ खाना है इन्होंने तो खिला के तो देन मैं इनको टाइम पर सुला दूँगी। और उसके बाद की क्या एक्टिविटी होगी वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अब मैं जल्दी जल्दी से चीज़ें समेटने की कोशिश कर रही हूँ ताकि काम जल्दी फिनिश हो जाए। हाँ बेबी, आप चलो मैं आ रही हूँ। और अफ्तारी से पहले इतना काम मुझे नहीं लगता जितना मुझे अफ्तारी के बाद। बेबीज़ के लिए मैं रात को शेक बना देती होती हूँ, तो वो फिर इरहा ने मुझे आवाज़ दी थी कि बेबी जो है बिस्तर पे ना गिरा दे तो मम्मा उससे पकड़ लें। तो अब मैं इनको बाहर लेके आई थी ताकि ये अपना शेक बाहर पिएं और अगर गिराना है तो भी बाहर ही गिराएं। अफ्तारी से पहले मुझे ऐसा लगता है इतना ज़्यादा काम का बर्डन नहीं है, लेकिन अफ्तारी के बाद मुझे लग पता जाता है। और अफ्तारी से लेकर सहरी तक की रूटीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है और डे का गुजरने का पता नहीं लगता। लेकिन अफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा आपको थकावट भी हुई होती है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा चीज़ें, बर्तन, किचन, सफाई, सब कुछ दोबारा से होने वाला होता है। अभी किचन कितना ज़्यादा मेरा ख़राब हुआ हुआ है। वो भी मैंने बच्चों को फ्रूट बना के दिए और यहीं पे ही सब कुछ बिखेर दिया है मैंने। वाह, बच्चों की जो है वो भी आइसक्रीम खाते हुए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फाइटिंग हो गई थी। तो मेरे पास मोबाइल नहीं था वरना मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती। क्या हो गया था मेरे बेटे को? मेरे बेटे को क्या हुआ? अच्छे मार लिए। ऐसे मार लिया। ओ बेबी बीट्स यू। ऐसे मार लिया। ओए मोशिद के जाए। बेबी और बेबी मारी है ऐसे। अच्छा चले आ जाए, बाप बेबी के साथ नहीं खेलें, ठीक है? चले मेरा बेटा। जी जनाब, मैंने सोचा कि बच्चे थोड़ा सा और आपस में खेल लें तो मैं जल्दी से किचन को नीट करने के लिए आ गई थी, क्योंकि फिर मुझे बहुत ज़्यादा काम था। किचन साफ़ करने के बाद मुझे बेबीज़ को सुलाना था, बच्चों को सब कुछ सुलाने के बाद मुझे जो है वो घर की क्लीनिंग भी करनी थी। और उसके बाद जो है वो यही टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है काम करते करते कि सहरी आ जाती है और आपको बिल्कुल भी रेस्ट का टाइम नहीं मिलता। और आप अभी नमाज़ पढ़ के फ्री ही होते हैं या फिर काम करके फ्री होते हैं तो सहरी हो जाती है। तो जनाब अभी मैं सारा किचन साफ़ करके आई हूँ और अब मैं बैठ के स्ट्रॉबेरी खाने लगी हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में थोड़ी सी गपशप करती हूँ, फिर इसके बाद मैं बच्चों को सुलाऊंगी और बच्चों को सुलाने के बाद क्या करूँगी लेट्स सी। मैं आप लोगों के साथ में अपनी एक छोटी सी स्किन केयर शेयर करूँगी, क्योंकि ईद बिल्कुल करीब है और हमें चाहिए कि हम ईद से पहले पहले अभी से अपनी स्किन केयर स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर आप बिल्कुल एट ए टाइम करते हैं, ईद से 2-3 दिन पहले करते हैं तो उसका ऐसा कुछ ख़ास फ़ायदा भी नहीं होता और आपको कुछ अच्छा रिज़ल्ट भी नहीं आता। तो जनाब इसलिए बेहतर है कि आप लोग अभी से जो है वो तकरीबन ईद में, क्योंकि ऑलमोस्ट रह गए हैं 13-14 दिन माशाल्लाह से,
तो इस वजह से आप लोगों को चाहिए कि आप अभी से अपनी स्किन केयर स्टार्ट कर दें, ताकि आप लोगों की स्किन अगर बहुत ज़्यादा डल हो गई है या इस मौसम की वजह से, वेदर चेंज की वजह से स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो आप लोगों की स्किन अच्छी होना शुरू हो जाए और ईद पे आप लोगों को बहुत लाइट से मेकअप में बहुत अच्छा ग्लो भी आए और बहुत अच्छा इफेक्ट भी आए। सो मैं अब जो है ना वही पहले स्ट्रॉबेरी खा लूँ, और स्ट्रॉबेरी खाने के बाद आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मैं इस वीक में क्या करने वाली हूँ, नेक्स्ट वीक में क्या करने वाली हूँ। हम लेडीज़ को ना अपनी ज़ात के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता कि हम लोग एटलीस्ट सुकून से बैठ के कोई 2 दाने मुंह में ही डाल लें। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ, और मैं भी अभी बहुत जल्दी में थी, मुझे बस ये था कि मैं जल्दी जल्दी खा लूँ ताकि उसके बाद में मुझे पता नहीं और कितने काम करने थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने 2 चम्मच जो है वो दही डालने हैं, कोशिश करनी है दही थोड़ा सा गाढ़ा मिल जाए। इसमें आपने 1 चम्मच दूध डाल लेना है, कच्चा दूध मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, वरना कोई सा भी दूध ले लीजिए। इसमें आप 1 चम्मच जो है वो टमाटर का जूस, 1 चम्मच राइस फ्लोर यानी चावलों का आटा और 1 चम्मच बेसन ऐड कर लें। बेसन तो वैसे भी आजकल हर घर की ज़ीनत है। इसके बाद आपने इसमें 1 चम्मच हल्दी ऐड कर लेनी है। ये जो है फेस पैक जो है बना लिया, ये देखें आप, ये इस तरीके से जो है वो मैंने फेस पैक बनाया है। आप लोगों को सारा मैंने बता दिया किस तरीके से आपने बनाना है और आपने किस तरीके से अपनी स्किन की केयर करनी है बिफोर ईद। ईद करीब है तो प्लीज़ अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करें। अच्छे से अपनी स्किन को जो है वो अच्छे से धो लें, डिश वॉश कर लें बस अच्छे तरीके से। इवन हमारी स्किन के ऊपर जो डेड स्किन लेयर बन जाती होती है ना, दही में इतनी ताकत है, स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और हमारी स्किन से जितनी डलनेस है, ड्राइनेस है, इवन ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी स्किन पे, एक्ने है, पिगमेंटेशन है, सन टैन है, ये सारी चीज़ों का जो है हल है ना वो ये है कि ये वाला फेस पैक, और इतना मैजिकल फेस पैक है कि आप इसको ईद से पहले आप इसको 7 डेज तो आप इसको लाजमी लगाएं और इतनी ग्लो, इतनी खूबसूरत, इतनी चमकदार और इतनी हसीना जमील लगेगी ना कि हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा फेशियल करवाया है, कहाँ से फेशियल करवाया है, कौन सा वाला है, यार हमें भी बताओ। बच्चे अपनी तरफ इतनी तवज्जो मेंटेन रखते हैं और कुछ घर के इतने काम होते हैं, वो खवातीन जो बिल्कुल सेपरेट रहती हैं, जॉइंट फैमिली में नहीं रहती, आप यकीन करें उनके उतनी ही बर्डन है। मैं कहती हूँ जॉइंट फैमिलीज़ वालों के, फिर भी वो कहते हैं ना एक अकेला 2-11 वाला हिसाब हो जाता है, लेकिन जो बेचारियाँ अकेली रहती हैं या जिनको उनके ससुराल वाले जो हैं उन्होंने बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है ना, तो वो उनको पता होता है कि यार लाइफ वाकई बड़ी टफ है, सारा कुछ ही खुद ही करना है। तो कम से कम 20 मिनट्स 25 मिनट्स के लिए आप इसको छोड़ दें। 30 मिनट्स के लिए भी छोड़ देंगे तो डजेंट मैटर, कि आपकी स्किन के अंदर जाके आपकी स्किन से डेड सेल्स और मैल कुछ जितनी भी होगी ना वो सारी निकालेगा, रिमूव करेगा, और उसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाजवाब। देखिए मेरे हाथों पे भी मैंने इसको अच्छे से मसाज किया है और इसमें ना मतलब आपको एक किस्म की ना स्क्रबिंग का इफेक्ट जो है ना वो फील होगा, और यही स्क्रब आपकी स्किन की जितनी भी मैल कुछ है, जितनी भी आपकी स्किन की जो गंदगी है ना उसको निकालेगा, जड़ से निकाल के बाहर फेंकेगा, आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को जड़ से निकाल के बाहर फेंकेगा। सो ये देखिए जी, आपने इसको एक दफ़ा इस तरीके से करना है, ठीक है। ये देखिए, अब मैं आपको ना वॉश करने से पहले मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ भाई। ये देखिए यहाँ पे लाइट का भी बहुत अच्छा है, ये देखें पर भी यूं करके रब कर लेना है, क्योंकि इससे आपके लिप्स भी जो है ना वो पिंक होंगे। आप लोगों को आइडिया हुआ ना कितना अच्छा स्किन के ऊपर ग्लो आया है और एक नेचुरल किस्म का इफेक्ट आया है। और ये देखें मेरे हाथों के ऊपर भी शायद आपको आइडिया हो जाएगा, ये देखें इसमें। अब मैं वॉश करके आती हूँ और देना आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा ये देखिए मैं वॉश करके आ गई हूँ, मैंने इवन कोई भी साबुन नहीं यूज़ किया, कोई भी मतलब फेस वॉश साबुन यूज़ नहीं किया, मैंने बिल्कुल सादे पानी से हाथ धोए और मेरी स्किन इतनी मुलायम हुई है, इतनी प्यारी हुई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? ये देखिए मेरी फेस पे कितना अच्छा ग्लो आया। हाँ जी, आपको पता आपने मेरे जो खाला की बर्गर मंगवाया, मैं आपको और बाबा को शेयर करके खाऊंगा, क्योंकि बेटों का फर्ज होता है माँ बाप को शेयर करके खाना। शेयर करके, ये माँ बाप को शेयर करके खाने लगे, यानी आधा मुझे खाने लगे, आधा बाबा को खाने लगे। मामा बाबा के साथ शेयर करेंगे आपके, मामा बाबा को शेयर करके खा जाएंगे। सो जनाब अब जो है मैं यहीं पे व्लॉग का एंड करने लगी हूँ, क्योंकि मेरी ईरा और मेरा इब्राहिम जो है ना ये रात का अच्छा खासा टाइम हो गया है। कुछ देर तक जो है वो सहरी भी होने वाली है। मैं थोड़ा सा जो है ना वो रेस्ट करूँगी, और रेस्ट नहीं करूँगी बल्कि बस थोड़ा सा काम समेटूँगी और साथ में ही सहरी बनाऊँगी। और सहरी बनाने के बाद, सहरी करके फजर की नमाज़ अदा करने के बाद फिर हम सब लोग सो जाएंगे। नहीं सॉरी, कहाँ सो जाएंगे, बच्चे को स्कूल भेजेंगे, उसके बाद सोते सोते मुझे 8 साढ़े 8 बजेंगे, फिर 10 साढ़े 10 बजे मैं फिर उठ जाऊँगी। ये है आपकी बहन की रूटीन, टफ एंड रफ। अब ये आप लोग देख रहे हैं मेरी स्किन पे कितनी ज़बरदस्त शाइन आई है सिर्फ ये एक फेस पैक लगाने से। अच्छा
फेस पैक लगाने के बाद ना आप इसके बाद में कोई सा भी मॉइस्चराइज अपने स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। कुछ भी नहीं है ना आपके पास में, तो आपने सिर्फ चंद ड्रॉप्स जो है ना वो आलमंड ऑयल के ले लेने हैं या फिर आपने कैस्टर ऑयल के ले लेने हैं। ये दो में से कोई से भी आप ऑयल के ड्रॉप्स ले लें। अगर ये भी नहीं है ना तो आप जो है वो सिर्फ रोज़ वाटर जो है ना उसका स्प्रे अपने फेस पे कर लें, दैट्स इट। और इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिएगा इस वीक के अंदर अंदर आप लोगों की स्किन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। हम लोग यहाँ पे व्लॉग को एंड कर रहे हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, सलामत रहें, जहाँ जहाँ रहें हिफ्ज़-ओ-मान में रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो फी मान अल्लाह।